भुनने के बाद में यहाँ पे से ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो भाई देखो ये लड्डू बन रहे हैं थोड़े थोड़े। मम्मी एक कमेंट आया था, पहली बात तो मुझे आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है नहीं, वो वीडियो देख करके सिर्फ जज कर लिया अगर घर की एनिवर्सरी भी है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी 9 बजे से हो रही है। उठ मैं पहले ही गई थी लेकिन ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया। अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। अच्छा सॉरी, आज है गणेश चतुर्थी, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब आज गणेश चतुर्थी है तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जा रही हूँ। मार्केट से सामान लेकर के आऊँगी, फिर नहाऊँगी और उसके बाद हम पूजा करेंगे। हम पूजा करेंगे। तो मैं फटाफट से जाती हूँ मार्केट और जो भी सामान थोड़ा बहुत रह गया वो मैं सब लेकर के आती हूँ। उसके बाद नहा करके पूजा करते हैं। सो लेट्स गो। तो भैया अभी नहा धो करके मैं हो चुकी हूँ रेडी और मार्केट से मैं सारा सामान भी लेकर के आ गई थी। तो अभी रेडी होने के बाद में इधर सामने आपके उस साइड में मेरा मंदिर है, तो मैं वहाँ पर थोड़ी सी डेकोरेशन करती हूँ, गणपति बप्पा को विराजमान करती हूँ और फिर उसके बाद पूजा करते हैं। मतलब पूजा स्टार्ट करेंगे। एक बार मम्मी आ जाएंगी, मम्मी नहा रही है तो मम्मी नहा करके आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग पूजा भी स्टार्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा माहौल है, यहाँ पे हैं हमारी माता रानी और मैंने माता रानी के कपड़े भी कल ही चेंज कर दिए थे और यहाँ पे हमारे पापा जी बैठे, तो भी इनको मैं यहाँ पर इस वाली चौकी पे विराजमान करूँगी। उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अभी मैं पहले डेकोरेशन कर देती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जय माता दी। अभी मैंने इतना तो रेडी कर दिया है, अब मैं आपको डायरेक्टली मिलती हूँ पूरी डेकोरेशन के बाद। तो मैंने जो अपनी पूरी डेकोरेशन कर दी है, मंदिर पूरा सजा दिया है। देखो बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं किया और इतने कम टाइम पे कर भी नहीं पाते, तो जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने किया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो सी, यहाँ पे मैंने भी पूरी थाली जो है वो रेडी कर दी है, बस मम्मी का वेट कर रही हूँ। मम्मी आएंगी उसके बाद शुरू करेंगे। और यहाँ पे भगवान जी का भोग है। अभी ये जो भोग है ये मैंने फ़िलहाल के लिए लगाया है, लेकिन मैं गणपति बप्पा के लिए कुछ अच्छा सा खुद आज बनाने वाली हूँ, वो भी आप देखना आगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ डेकोरेशन किया है। ये रे बप्पा जी और बाकी ये रहे बाकी सारे हमारे भगवान जी। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ये एक मिनट। तो ये है हनुमान चालीसा। एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ। ये हनुमान चालीसा बहुत ही स्पेशल है, मैं बताती हूँ क्यों। ये हनुमान चालीसा मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट करी थी रक्षाबंधन वाले दिन, और ये उस टाइम से ना मैंने इसको निकाला नहीं, और मतलब मैं ना वेट करी थी कि कोई कुछ अच्छा सा मुहूर्त होगा या कुछ ऐसा होगा तो मैं निकाल करके अच्छे से मतलब पूजा वूजा करके और तब इसको पढ़ना शुरू करूँगी। वैसे तो मैं हनुमान चालीसा डेली पढ़ती हूँ और मुझे याद भी है, लेकिन फिर भी इसीलिए क्योंकि मैं हनुमान चालीसा डेली पढ़ती हूँ इसलिए मेरे भाई ने मुझे ये हनुमान चालीसा रक्षाबंधन वाले दिन गिफ्ट करी। और ये हनुमान चालीसा जो है ये चांदी की है, मतलब चांदी की उस पर लिखी गई है हनुमान चालीसा। तो या मैं भी आपको दिखाती हूँ खोल के। सो ये जो है ये इसकी पैकिंग है, वैसे फूल वगैरह सब हट जाएंगे लेकिन मैं दिखाती हूँ आपको। ये है इस तरीके से श्री हनुमान चालीसा और ये इस तरीके से पूरी लिखी गई है। ये चांदी की है, तो ये ऐसे पूरी हनुमान चालीसा जो है वो लिखी हुई है। वैसे तो सारे ही गिफ्ट्स बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट था क्योंकि ये हनुमान चालीसा थी। और मैं तो ये कहती हूँ कि हनुमान चालीसा डेली सबको पढ़नी चाहिए। आप खुद ही अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व करोगे कि बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, मतलब मैंने तो ऑब्ज़र्व किया है। तो या दिस वाज वेरी स्पेशल फॉर मी। और उस टाइम मैं बताना भी भूल गई थी कि मुझे ये जो है गिफ्ट में मिली थी, और फिर मैंने सोचा था कि जब मैं इसको वो करूँगी, मतलब पूजा वगैरह करूँगी, तो मैं उसी टाइम बताऊँगी। बाकी मम्मी भी आ गई हैं तो हम अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारी यहाँ पे पूजा जो है वो संपन्न हो गई है और इतनी पॉजिटिविटी लग रही है यार घर में अभी भी। मतलब जब होता ही है ना, जब पूजा पाठ होती है तो बहुत अच्छा सही लगता है। तो ये रहे हमारे गणपति महाराज जी, सब कुछ एकदम सही तरीके से हो गया है। तो अभी चलते हैं
और आगे का काम देखते हैं। तो पूजा वगैरह जो है सब हो चुकी है, और मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि आज गणेश चतुर्थी तो है ही, लेकिन उसके साथ में आज हमारे घर की, मतलब जिस घर में हम रहते हैं उस घर की एनिवर्सरी भी है। तो डेट जो है वो अलग है, लेकिन तिथि सेम थी। जब जिस दिन हमने इस घर पे गृह प्रवेश किया था उस दिन गणेश चतुर्थी थी, तो तिथि यही थी। तो आज हमारे घर की एनिवर्सरी भी है। और साथ ही में मैं एक चीज़ और शेयर करती हूँ, जो आपने शायद कहीं ना कहीं से ये बातें सुनी होंगी, लेकिन फिर भी आज मुझे सुबह सुबह किसी ने बोला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ भी उस चीज़ को शेयर करूँ। सुबह सुबह जब मैं बता रही थी कि मैं मार्केट गई थी, तो उस टाइम पे जिनके पास से मैंने भगवान जी के लिए फूल माला ली थी, तो उन अंकल ने ना बहुत ही अच्छी बात बोली। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक चीज़ बोली कि बेटा, कभी भी किसी भी चीज़ को छोड़ देना, किसी भी चीज़ को भूल जाना, कोई भी आपकी लाइफ में बुरा सा बुरा टाइम आए उसको भी भूल जाना, लेकिन अगर कुछ चीज़ मत भूलना, किसी को मत भूलना, तो वो भगवान जी को कभी भी मत भूलना। क्योंकि हर कोई जो इंसान होता है ना, वो आपकी लाइफ में आता है और वो चला जाता है। एक टाइम के बाद वो आपका साथ छोड़ के चला जाता है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू, है ना। चाहे हम उस इंसान से कितना क्लोज क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हमसे कितना क्लोज क्यों ना हो, बट हर किसी की ना एक, लेकिन हर किसी का ना एक वो होता है कि एक टाइम के बाद छोड़ देते हैं। कोई अगर साथ नहीं छोड़ता तो वो भगवान जी कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। उन्हें कभी भी मत भूलना। आपका अच्छा टाइम हो तो भी आप उन्हें याद करना, आपका बुरा टाइम हो तो हर कोई भगवान को याद करता ही है। जब बुरा टाइम होता है तो बोलते हैं हाँ भगवान जी ये चीज़ ना हो या ये ठीक हो जाए या जो भी है। लेकिन जब अच्छा टाइम होता है ना, तो लोग भूल जाते हैं कि हम भगवान जी को थैंक यू बोले, कुछ बोले। तो वही चीज़ अंकल ने मुझे बोली, सेम उनके यही वर्ड्स थे कि भगवान को कभी भी मत भूलना। चाहे तुम्हारा अच्छा टाइम हो, चाहे तुम्हारा बुरा टाइम हो, कुछ बुरा भी हो रहा है तो समझ लेना शायद आपके कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो ये चीज़ एकदम सच है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोगों ने अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस भी करी होंगी कि मतलब उस टाइम पे हमें लगता है नहीं यार ये चीज़ तो गलत हो रही है, तो भगवान हमारे साथ ये गलत क्यों कर रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, जो हुआ वो बहुत अच्छे के लिए हुआ। तो वही चीज़ उन्होंने बोली, और मैंने सोचा चलो मैं आपसे भी ये बात जो है वो शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी ये बात सुन करके। और साथ ही में मैं ना एक बात और बोलना चाहूँगी। देखो, मैं वैसे इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब से वो कमेंट मेरे पास में आया है ना, तब से मतलब कभी ना कभी अगर कुछ भी होता है ना, तो मुझे वो चीज़ खटक जाती है कि यार क्यों। तो मैं इसीलिए सोचूँगी चलो मैं आज उस चीज़ का भी जो है वो आंसर दे ही देती हूँ। तो आप लोगों को याद होगा कि मैं भी कुछ टाइम पहले अप्रैल में गुजरात गई थी, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करे थे। हम द्वारकाधीश जी भी गए थे, सोमनाथ भी गए थे, नागेश्वर, तो बहुत सारी जगह हम लोग होकर आए। तो उस टाइम पे ना एक वीडियो थी, मतलब एक रील थी, शायद आप लोगों ने देखी भी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप मतलब व्लॉग्स वगैरह देखोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको रिकमेंडेशन में आ जाएगी। तो वो एक बहुत ही नॉर्मल सी वीडियो थी, वो थी सोमनाथ मंदिर की, जिसमें मैंने मतलब एक ऐसी ही रील बनाई थी कि ऐसे मैं चल के गई थी और मैंने ऐसे हाथ जोड़ करके मंदिर की तरफ एक वीडियो बना करके मैंने डाली थी। तो कोई था, मुझे नाम भी याद नहीं है और मैं सच में नाम याद रखना भी नहीं चाहती हूँ। तो उन्होंने कमेंट किया था कुछ ऐसा कि रियल भक्ति नहीं, रील भक्ति, ऐसे करके कुछ बोलता कि हाँ कि रील भक्ति है, रियल भक्ति नहीं है। तो भाई ऐसा है कि पहली बात तो मैं इसका कोई आंसर देना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ खटक रही थी, इसलिए मैं इस चीज़ का आंसर दे रही हूँ कि पहली बात तो मुझे आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है नहीं कि वो रील भक्ति थी या वो रियल भक्ति थी, ठीक है। दूसरी बात, अगर मुझे सिर्फ रील बनाने के लिए ही वहाँ जाना होता ना, तो आपने शायद जो है वो शॉर्ट्स जो था, वो शॉर्ट वाली वीडियो थी, वो देख करके आपने जज कर लिया। अगर आप वो सेम व्लॉग जा करके देखते ना, तो शायद आपको पता लग जाता कि अगर मुझे सिर्फ रील बनाने के लिए जाना होता तो मैं इतनी पागल नहीं थी कि मैं सुबह सुबह 3:30 पौने 4 बजे उठ के नहा करके और मैं तब मंदिर गई थी। हम लोग एक ग्रुप में गए थे, सब लोग बहुत लेट आए थे वहाँ दर्शन करने के लिए, मतलब 6 बजे 7 बजे अराउंड आए थे, जबकि आरती हो चुकी थी। लेकिन मैं और मेरे साथ में जो मेरी बुआ वगैरह थे, हम लोग सुबह 3:30 पौने 4 बजे उठकर नहा कर रेडी होकर के, आरती भी शुरू नहीं हुई थी, इवन मंदिर का गेट भी नहीं खुला था, उससे पहले हम वहाँ पहुँचे थे। वो अगर आप शायद पूरा व्लॉग देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो भाई रील बनाने के लिए ना इंसान उठता है, नहाता है, धोता है, तैयार होता है और वो चला जाता है सिर्फ रील बनाने के लिए, ठीक है। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि सिर्फ रील बनाने के लिए मैं 3:30 पौने 4 बजे उठूँगी, नहाऊँगी, धोऊँगी और मंदिर का गेट खुलने से पहले ही मैं वहाँ जाके खड़ी हो जाऊँगी। क्योंकि
एट लास्ट मैंने वो वीडियो तभी बनाई थी जब उजाला हो गया था, तो मैं आराम से 6-7 बजे उठकर भी जा सकती थी, लेकिन हम इसीलिए गए थे क्योंकि हम लोगों को आरती अटेंड करनी थी। और शायद जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं ना, शुरू से देख रहे हैं या बहुत टाइम से देख रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैं महादेव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, ठीक है, और मैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड भी हूँ। तो मेरा बहुत मन था कि जब हम इतनी दूर गए हैं तो मुझे आरती देखनी है, मुझे जो सुबह सुबह की आरती होती है वो मुझे देखनी है, मुझे जाना है। और आपको मैं बता दूं, जो भी आप थे, मुझे नहीं पता अब आप ये वीडियो देखोगे या नहीं देखोगे, मैंने आरती एक बार नहीं, मैंने घूम करके 2 बार आरती अटेंड करी थी, ठीक है। तो अगर मुझे रील बनानी होती ना तो भाई मैं आराम से उठ करके जा सकती थी 7-8 बजे भी, जब सब लोग गए थे। मेरे को कोई शौक़ नहीं था अपनी नींद ख़राब करके, जबकि मैं उससे पहली वाली रात में सोए भी मैं 12:30 पौने 1 बजे सोई थी, तो मैंने मात्र 2 से ढाई घंटे की ही नींद ली थी। क्योंकि उससे पहले भी जब हम सोमनाथ पहुँचे थे तो हम लोग द्वारका से, गुजरात द्वारका से और सोमनाथ का ट्रैवल वाया बस करके गए थे, तो हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे, 12:30 पौने 1 बजे पहुँचे थे। उसके बाद हम खाना खा के सोए, 2-2.5 घंटे की नींद ली और उसके बाद हम लोग उठ करके और मंदिर चले गए थे दर्शन करने के लिए कि हमें आरती देखनी थी, आरती में हमें रहना था वहाँ पे। तो भाई रियल भक्ति मेरे को आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे वो चीज़ खटक रही थी इसलिए मैंने बता दिया। तो आप आधी चीज़ें देख करके जज मत करो। सो दैट वाज इट। तो भाई लंच वगैरह करके मैं थोड़ी देर लेट गई थी, अब उठी हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ बेसन के लड्डू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मुझे आता नहीं है, बस मैंने थोड़ी थोड़ी रेसिपी देखी है, तो मैं अभी जो है वही ट्राई करने वाली हूँ। और इधर मैंने थोड़ी बहुत तैयारियाँ कर दी है, मतलब यहाँ पे एक कढ़ाई रखी हुई है, बाकी इधर बेसन निकाल दिया है, इधर चीनी पीसने के लिए रखी हुई है। तो बस अभी मतलब थोड़ा मैं पहले बना लेती हूँ क्योंकि देखो मुझे आता है नहीं, मैंने भी थोड़ा इधर उधर से देखा है, तो मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो शायद मैं दिखा ना पाऊँगी मैं कैसे बना रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है और उसमें मैं कहीं जल वल ना जाऊँ, इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको मिलती हूँ बनाने के बाद, या बीच में अगर कोई होगा रिकॉर्ड करने के लिए तो मैं दिखाती हूँ, वरना मैं मिलती हूँ आपको लड्डू बनाने के बाद। तो अभी मैंने इसमें बेसन भुनने के बाद में यहाँ पे से ठंडा करने के लिए रख दिया है, और अब इसको लेकर के चलते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर फ़ैन के नीचे रखेंगे इसे ठंडा होने के लिए। और कोई ये ना समझे कि भाई मैं नहीं बना रही हूँ। मम्मी एक बार बता दो पीछे से कौन बना रहा है? हाँ, हर्षिता ही बना रही है। हाँ, तो ये भाई मैं ही बना रही हूँ, मुझे आता नहीं है, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो लेट्स सी बनता है या नहीं बनता, लेकिन बना मैं ही रही हूँ, वरना कोई भी ये भी बोल सकता है ना कि क्या पता मम्मी ने भून के दे दिया हो। नहीं, वो खुद बना रही है अपने आप, मैंने हाथ भी नहीं लगाया इसमें। तो अभी देखते हैं, इसको ठंडा करते हैं और फिर बनाते हैं। तो भाई देखो ये लड्डू बन रहे हैं थोड़े थोड़े। मम्मी आप बोलो कुछ। ये बना रही है हर्षिता अब बेसन के लड्डू थोड़ी शेप गड़बड़ाई हुई है, कोई बात नहीं, पहली बार बनाया है तो थोड़ा बहुत मैं होता है। भगवान जी के उस पर ही निकाल रही हूँ प्लेट पे। पहली बार बनाइए तो अच्छा बनाइए। मैंने गणपति बप्पा के लिए बनाया है भाई, बनाना था सुबह, लेकिन ये रहे हर्षिता के लड्डू। हाँ, थोड़ी सी वो शेप वैसी हो रही है, बट बाकी तो सही। थोड़े से छोटे बना, गोल ऐसे हाथ को घुमा तब ऐसे? गोल बनेंगे, ऐसे नहीं। चलो ये मोदक हो गया। चलो कोई नहीं, तो मोदक ही खा लेंगे। हाँ, तो मोदक जैसा बना फिर। चलो अभी मैं मिलती हूँ सारे बनाने के बाद में। तो मैंने बना दिए और मम्मी इसको डेकोरेट कर रही है अलग अलग तरीके से। ऊपर से एक पे बादाम है, एक पे काजू है। इस पे क्या कर रहे हो? अच्छा, बादाम और काजू एक साथ छोटा छोटा काट के। तो बनाने का काम मेरा था डिपार्टमेंट, और सजाने का डिपार्टमेंट जो है वो मम्मी का है। तो मम्मी ये करेंगी और उसके बाद फिर मैं अच्छी सी फ़ोटो लेती हूँ अपने थंबनेल के लिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी शाम की पूजा, और साथ में ये जो लड्डू मैंने बनाए हैं, ये लड्डू की जगह पेड़े बन गए हैं, इनकी शेप ख़राब हो गई है। अब खाने में तो जब टेस्ट करेंगे तभी बताएंगे कि कैसे बनाए, लेकिन फ़िलहाल मैं भोग वगैरह सब लगा चुकी हूँ और जल्दी से पूजा मतलब आरती वगैरह करते हैं।
मैं प्रसाद लेकर बाहर आ गई हूँ, तो टेस्ट की बारी है। मम्मी उठाओ, एक प्रसाद लो। एक नहीं खाऊंगी मैं। अच्छा आधा ले लो, जो भी है। मम्मी कैमरे पे नहीं आ रही हैं, लेकिन पीछे से ही टेस्ट करके बता देंगी। क्या हुआ? अच्छा बना है, अच्छा है? मीठा पक्का? उठा सब सही। बस शेप खराब हो गई है। वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। मेरे एक्चुअली क्या है ना कि लड्डू के पेड़े बन गए हैं, मतलब बनाए तो लड्डू थे लेकिन वो बन गए हैं मेरे पेड़े। जो ये वाले हैं, ये वाले जो हैं, जो अभी मैंने मम्मी को दिए, ये लड्डू की शेप में, लेकिन जो बाकी दूसरी वाली प्लेट में रखे हैं वो पेड़े की शेप में हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, मैंने पहली बार ट्राई किया था, तो मुझे पहली बार के हिसाब से वैसे कैसा है? बढ़िया बना पहली बार के हिसाब से। तो चलो भाई, आपको अपनी मम्मी की तरफ से थम्स अप मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा अच्छी कुक है। तो अभी मैं भी टेस्ट करती हूँ और इस ब्लॉग को साथ में यहीं पे मैं एंड करती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा गणेश चतुर्थी का व्लॉग। मम्मी सामने नहीं आ रही, पर पीछे से बोल दो, गणेश चतुर्थी को विश कर दो। हैप्पी गणेश चतुर्थी, सबको गणेश चतुर्थी की मुबारक हो। और गणेश चतुर्थी मतलब आप बोल सकते हो, गणेश जी जो हैं वो न्यू बिगनिंग्स के लिए भी जाने जाते हैं और प्रथम पूजनीय हैं। तो सबसे पहले वरदान है उनको कि सबसे पहले उन्हीं को ही पूजा जाता है, और एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो साइन ऑफ न्यू बिगनिंग्स भी होता है। तो बस भगवान जी से मैंने भी ये आशीर्वाद मांगा कि कुछ भी अगर नेगेटिविटी हो तो उसको दूर करें और पॉजिटिविटी लेकर के आएँ, और आप भगवान करें कि आपकी लाइफ में भी न्यू बिगनिंग्स हो, हर एक चीज़ की एक नई शुरुआत हो। और उसके साथ में मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और लाइक कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।